हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज का वीडियो उन तमाम भाई बहनों के लिए है जो अपने आप को मसीही कहते हैं, चर्च में जाते हैं और वचन को पढ़ते हैं और सोचते हैं कि वह बहुत ज़्यादा ही धार्मिक हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि बहुत सारे मसीही भाई बहन भी ऐसे हैं जो नर्क के रास्ते पर जा रहे हैं। तो वो किस प्रकार से नर्क के रास्तों पर जा रहे हैं, चर्च जाते हुए भी, बाइबल पढ़ते हुए भी वे किस रास्ते पर जा रहे हैं। तो मैं इस प्रकार से वे जो ये सारी चीज़ें करते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो ये चीज़ों के बारे में आपको आज मैं बताने का जो प्रयास कर रही हूँ आप समझ गए, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो देखने का नज़रिया है, मैं विश्वास करती हूँ वो और बढ़ जाएगा और जीने का जो नज़रिया है, जो आप यीशु मसीह में जीवन को जी रहे हैं, उस तरीके को आप बदल देंगे, चेंज कर देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आज तमाम भाई बहन जो आज आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हमें कौन से रास्ते पर चलना है। क्या आप कौन से रास्ते पर चल रहे हैं? क्या आप ना जानते हुए भी उस जगह पे खड़े हैं जहां आप नर्क जा सकते हैं? कौन से मार्ग पर आप चल रहे हैं? आज इस चीज़ को मैं इस वीडियो में के माध्यम से आपके बीच में बताने वाली हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो में खासकर आप अपने तमाम मसीही भाई बहनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। जो एक मसीह है, जो सच्चा परमेश्वर को खोज करने वाला है, जिसने प्रभु यीशु को अपने जीवन दिया है, उस व्यक्ति को मसीही जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, हम अपने जीवन में किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, इन सारी बातों का आज हम जवाब जानेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ और इन्हीं सब बातों को वचनों के लेकर के खासकर आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा यहाँ पर मिलती रहें और आप हमारी वीडियोस कोई भी मिस ना करने पाएँ, ताकि आप मसीह जीवन में और भी ज़्यादा मजबूत हो सकें और आप विश्वास में और ज़्यादा मजबूत हो सकें, ताकि एक सच्चा मसीह जीवन आप बाइबल के अनुसार जीने में और आपको उद्धार पाने में आपको मदद मिल सके, अर्थात स्वर्ग तक जब आप पहुँचें तो इस वीडियो में आप खुद को जांच परख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं मेरे प्रियों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। आपको जो रास्ता है, जो आपने रास्ता चुना है, वह रास्ता कहाँ जा रहा है? क्या हो रहा था स्वर्ग की तरफ? जो कौन सा रास्ता जो है वह स्वर्ग की तरफ जा रहा है? आज हमें देखना है कि हम कौन से रास्ते पर जा रहे हैं। उस रास्ते पर जो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, या उस रास्ते पर जो नर्क की ओर जा रहा है, हमें संसार की ओर लेके जा रहा है। ये रास्ता बड़ा है, जैसे कि हम देखते हैं वचन में बताया है। मत्ती के 7 अध्याय के 13-14 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि साकेत फाटक से प्रवेश करो, और चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँच जाता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो उनमें ही प्रवेश करना चाहते हैं। विपरीत प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कहते हैं, साकेत है वह फाटक जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ साफ कहते हैं कि साकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, जो नरक की तरफ आपको ले जा रहा है। बहुत सारे मसीह भाई बहन जो चौड़े रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, और जो बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ उनमें से जो बहुत कम है, वे क्या करते हैं, यीशु मसीह के यानी साकेत फाटक से प्रवेश करते हैं और जीवन को पहुंचते हैं, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आज आपको जानने की, खुद को परखने की ज़रूरत है। आप बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आप कौन से रास्ते पर जा रहे हैं? पर वो यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कहते हैं, चौड़ा रास्ता
कि सकरा रास्ता। आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं? इनमें से बहुत से कम लोग हैं जो क्या करते हैं, जीवन की तरफ जाते हैं। अर्थात इस संसार को आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जो है वह प्रभु यीशु की बताई हुई शिक्षा पर है, जिस पर आपको चलना है, वचन के आधार पे जीवन जीना है, प्रार्थना में जीवन जीना है। और दूसरा रास्ता है जो इस संसार में है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह आज्ञा नहीं देते, जिसे प्रभु यीशु मसीह को नहीं आप जानते। संसार की सारे कामों को करते हैं। संसार में लोग चोरी, दुष्ट काम सब कुछ करते हैं। संसार इस सारी चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलेंगे, उन सारी चीज़ों को आपको झेलना पड़ेगा। अर्थात आपको हमेशा सच बोलना होगा, आपको झूठ नहीं बोलना होगा, आपको व्यभिचार नहीं करना होगा, आपको गंदे काम नहीं करने होंगे, आपको किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी होगी, आपको हत्या नहीं करनी होगी। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जो बाइबल हमें सिखाती है, वह हमको छोड़ करके क्या करना है, प्रभु यीशु के बताए हुए रास्तों पर चलना है। क्योंकि वह मार्ग जो है वह सकरा है और वहाँ पे प्रवेश करना आसान नहीं है। लेकिन एक मसीही जीवन जीने के लिए मेरे प्रियो बहुत मुश्किल है। इसी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक परिवार था जो क्या था, 1 साल पहले जिसने बपतिस्मा लिया था। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वे सिर्फ़ कब प्रभु के चर्च में आते थे, यानी कि चर्च में अपना आते थे, संडे को नहीं आते थे। वे कब आते थे, जब गुड फ्राइडे आता था, क्रिसमस आता था या चर्च में कोई बड़ा प्रोग्राम होता था, तभी वे लोग चर्च अटेंड करते थे। अन्यथा वे अपने घर के काम करते थे और इसी प्रकार से अपने मसीही जीवन को जी रहे थे। वे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर चर्च जा रहे थे और सिर्फ साल में एक बार दिखाई भी देते थे। और मसीह यीशु को आज उनके जीवन में कोई भी नहीं जानता था ये कि उनका जीवन मसीह में है या वह मसीह में चल रहे हैं। तो क्या इस प्रकार के लोग क्या स्वर्ग में जाएंगे? वैसे लोग ना के रास्ते पर, उस रास्ते पर बिल्कुल नहीं जा पाएंगे जो क्या है, यीशु मसीह हमें बताता है। वैसे ही मसीह ने भी जो हमें रास्ता बताया है वह बड़ा ही कठिन है। वह उसका मंजिल जो है वह स्वर्ग नहीं है जो ऐसे कार्यों को कर रहे हैं। उनका मंजिल क्या है, वह नर्क है, जिनमें ना तो कोई परमेश्वर ने आपको दोबारा से ना माफ़ी मिलेगी एक बार वहाँ जाने के बाद, ना आपको कोई मौका मिलेगा, जो कि परमेश्वर ने क्या किया है, लूसीफर और उनके साथियों के लिए बनाया है, उस स्थान के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस नर्क में सिर्फ शैतान ही नहीं है, वहाँ हर एक वो लोग हैं जो उसके इशारों पर चलते हैं। हर एक वो, चाहे वह मसीह हो, गैर मसीह हो, हर एक व्यक्ति जो आज उस नर्क की जगह में जाने वाला है, जो शैतान का भरमाया हुआ है, जो शैतान की बातों में फंस चुका है, शैतान के इशारों पर अपने आप को चलाते हैं, हर एक व्यक्ति वो नर्क में जाने वाला है। आप एक मसीह हैं तो आज आप कहाँ हैं? आपके जीवन में क्या है जो स्वर्ग के लिए आप जा रहे हैं? यीशु मसीह बाइबल के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं, जो यहाँ पर 9 और 10 में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्य लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? मूर्ति पूजन, न ऐसे कार्य करने वाले, न लुच्चे, न परिस्त्रीगामी, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न गाली देने वाला, ऐसे प्रकार के लोग क्या करेंगे? परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम 10 में देखते हैं, 10 आयत में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, पहले कुरिन्थियों 6 अध्याय के 9 और 10 आयत में लिखा है, अगर जो एक साथ जो है चीज़ आपके जीवन में है, आप चोरी कर रहे हैं, आप लोग लालच कर रहे हैं, अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं आपके जीवन में, यानी इस तरह के कोई भी पाप हैं, जैसे कि आप पाप के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, आप पाप के साथ अपने जीवन को ऐसे ही जीते चले जाना चाहते हैं, एक पापी व्यक्ति की जगह स्वर्ग में नहीं है परंतु नरक में है। आप नरक जाने वाले हैं। फिर चाहे आप मसीह हो, चाहे आप अपने नाम के आगे मसीह लगाते हों, या आप चर्च जाते हों या बाइबल पढ़ते हों, लेकिन अगर आपके जीवन में पाप है, आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, आप मूर्ति पूजा के बराबर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। बाइबल के अनुसार अगर आप मूर्ति पूजा के आगे आरती उतार रहे हैं, आप लालच कर रहे हैं, आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि मेरे प्रियो, ऐसे लोग जो हैं वह स्वर्ग में नहीं जाएंगे। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो 2 कैटेगरीज़ आपको बताई गई हैं कि आपको कौन से मार्ग में जाना है, वह आज आपको चुनना है। जितने भी मसीह हैं, चाहे आप मसीह क्यों ना हो, अगर आप गाली देने वाले हैं, आप झूठ बोलने वाले हैं, आप चोरी करने वाले हैं, आप घूस लेने वाले हैं, तो ये सारे लोग क्या है, स्वर्ग में नहीं जाएंगे।
तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि धोखा मत खाओ कि स्वर्ग में ऐसे लोग क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। आप उस रास्ते पर नहीं खड़े हैं, आप ना उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप प्रार्थना कर लो, आप चर्च चले जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आपका स्वभाव, आपका जीवन पाप के साथ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो निश्चय आप नर्क में ही जाएंगे। इसलिए आज मैं आपसे परमेश्वर की दासी होने के नाते आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आप कुछ ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। यदि आप चोरी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, यदि आप गाली दे रहे हैं तो छोड़ दीजिए, यदि आप गंदे काम कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ये तो संसार के लोग हैं, आप मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। मसीह ने अब आपको एकदम नया कर दिया है। तो कोशिश करिए कि अपने जीवन को आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने की कोशिश करिए। आप एक मसीही हैं, आप एक नए व्यक्ति बन गए हैं। आप सारे गलत चीज़ों को, गंदे कामों को दूसरी बार अपने जीवन में मत लेके आइए। दूसरी बार आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। कितने लोग समझते हैं कि दिन भर पाप करेंगे, चोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे, व्यभिचार करेंगे, हम फिर घुटने टेक के माफ़ी मांग लेंगे तो हमें परमेश्वर माफ़ कर देगा कि प्रभु बहुत दयालु है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। प्लीज़ इस गलत फैमिली में ना रहिए। आपको वहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, आप नर्क में डाले जाएंगे। ऐसा मैं आपको नहीं बता रही, बल्कि ऐसा बाइबल में लिखा है। ये किसी को आपको कोई भी बताने नहीं वाला है, लेकिन ऐसा बाइबल हमें बताती है। जब हम देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय उसके 26 और 27 वचन में, तो उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है कि जो सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, तो ऐसे पाप के लिए फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। अगर हम जानबूझकर सच्चाई जानने के बाद भी झूठ बोलने का पाप कर रहे हैं, गाली देने का पाप कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, और उसके बाद हम पश्चाताप कर रहे हैं कि प्रभु हमें माफ़ कर देगा, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों के लिए फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है। तो आप जो अनजाने में कर रहे हैं, परमेश्वर बिल्कुल, आप उनसे माफ़ी मांगिए। परमेश्वर चाहेंगे तो आपको बिल्कुल क्षमा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके सारे पापों की माफ़ी आपको मिल चुकी है। लेकिन एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप जानते हैं घूस लेना पाप है, आप जानते हुए भी घूस लेते हैं, जो आज नौकरी लगा रहे हैं, आज ड्यूटी पर हैं, ईमानदारी से रहिए, घूस मत लीजिए, क्योंकि ये भी एक तरह का पाप है। अगर आप गाली बक रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, तो ये भी पाप है। आप ये सब करना बंद कर दीजिए। आप जानबूझकर ये पाप कर रहे हैं, फिर यीशु मसीह आपके लिए कोई भी बलिदान नहीं है, कोई भी दूसरा बलिदान बाकी नहीं है। उसके बाद क्या होगा आपके साथ, आपको पता है। बाइबल, जैसे कि मैंने आपको बाइबल के अनुसार बताया, क्योंकि मैंने पढ़ा, आपको मैं बताना चाहती हूँ इसी का। जब हम देखते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि दंड का एक भयानक जगह जो है वह क्या है, ज्वाला जैसा, ज्वाला की तरह जो धधकता रहता है और विरोधियों को भस्म कर देता है। अगर आप मसीह होते हुए, विश्वास करते हुए भी पाप कर रहे हैं, जानबूझ करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं, और आप सोचते हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे, तो क्या होगा, आपको अनंत काल का नर्क और अनंत काल की सज़ा मिलेगी। परमेश्वर आपको भेज देंगे एक ऐसी जगह पे जहाँ से आप कभी भी वापस नहीं आ सकते। आपकी आत्मा उस जगह पे तड़पती रहेगी, और वहाँ आपको किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं मिलेगा। जो आप एक मसीह होते हुए नर्क में चले जाएं, आप एक मसीह होते हुए ना सिर्फ जी रहे हैं, और आप अन्य जातियों की तरह भी वैसे ही कार्यों को कर रहे हैं, तो आप में और मसीह होने में क्या फ़र्क है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी भी आपके पास एक आशा है मेरे प्रियो। समस्या में आपको उम्मीद देता है, जो वह आशा देता है कि मैं तुम्हें जीवन की बातों को अनंत जीवन दूंगा, जो सदा के लिए होगा। अगर आप एक मसीह होते हुए भी नर्क में चले जाएंगे तो बहुत ही शर्म की बात है। और हमेशा मेरे प्रियो क्या प्रचार करते हैं कि मसीही लोग क्या करें, विश्वास करें, अपने आप को साफ़ कीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ कर देंगे। आप उनसे एक बार माफ़ी मांगिए अपनी सारी चीज़ों के लिए, जो भी आपने घूस लिया है, चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तमाम जो भी आपने चीज़ें करी हों, गंदे काम करें, आप उसे छोड़ दीजिए, तो प्रभु आपको माफ़ कर देंगे। और उसको छोड़ देने के बाद ना करने का वादा कर लीजिए, परमेश्वर आप पर दया करेंगे। एक पाप है जो हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। आदम को भी परमेश्वर से उसने क्या किया, अलग कर दिया। यही वह पाप है जो कि हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि हर एक झूठ का चाहने और गढ़ने वाला स्वर्ग राज्य से बाहर रहेगा। नर्क में वह जो शैतान के लिए बनाया गया है, वहाँ आप जाने वाले हैं। अगर आप
अपने मन को नहीं फिराते हैं और क्या करते हैं, आप ये सारी चीज़ों को कर रहे हैं। यीशु मसीह से माफ़ी मांग लीजिए, अपने आप को यीशु मसीह के सामने अंगीकार करिए, अपने गुनाहों को मान लीजिए और कभी ना करने का वादा करिए। यीशु मसीह के सामने घुटने टेक लीजिए, प्रार्थना करिए, निश्चय परमेश्वर आपकी हर एक पापों से आपको माफ़ कर देंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पापी तो हर मनुष्य है, लेकिन यीशु मसीह आज भी खड़ा है आपको बड़ी दया से स्वीकारने के लिए। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं। आपके लिए तो उन्होंने क्रूस पर अपने प्राणों को दे दिए ताकि आप उनके बेटा बेटी बन जाए, ताकि उस पर विश्वास करने से आपके पापों की आपको क्षमा मिल सके, आप परमेश्वर के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक नई जगह तैयार करने जाता हूँ, तो फिर मैं आकर ताकि तुम्हें अपने पास से ले जाऊँ। हमारा परमेश्वर ऐसा है, जहाँ वो रहता है वह हमें भी वहीं रखना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, परंतु उससे पहले हमें ज़रूरत है कि हम पश्चाताप करें, पछतावा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, घुटने टेके प्रार्थना करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। हमें पश्चाताप करना है, वो परमेश्वर आपको माफ़ कर देंगे। अगर आप आज भी आपके पास मौका है, आप चाहें तो खुद को बदल सकते हैं और परमेश्वर के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। आज ही आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से मार्ग में जाना चाहते हैं। क्या आप संसार के मार्ग में जाना चाहते हैं जो कि चौड़ा है, या आप उस मार्ग में जाना चाहते हैं जो आपको जीवन दे रहा है। आशा करती हूँ इस वीडियो से परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे और अभी भी आपके जीवन में मौका है कि आप खुद को पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर खुद को बढ़ा सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट में आप हमें अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।